जन्माष्टमी का शुभ अवसर था। घर के हर कोने में रौनक थी। दीवारों पर जगमगाती झालरें, फर्श पर बने सुंदर रंगोली के डिजाइन और हवा में घुली मिठाइयों की मीठी खुशबू सब कुछ जैसे एक सुखद, शांत और पवित्र माहौल रच रहा था। लेकिन इस शांत और पावन माहौल के पीछे एक ऐसा तूफान पनप रहा था जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी। इसी खुशी के बीच बुआ माँ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर रही थी। वह मुस्कान न तो दुलार की थी, न अपनत्व की, वह थी एक षड्यंत्रकारी, खतरनाक मुस्कान। उनकी आंखों में वह चमक थी जो केवल तभी आती है जब इंसान ने कुछ खतरनाक ठान लिया हो। वह सोच रही थी, अब प्रार्थना का खेल खत्म। शिवांश हमेशा के लिए मेरे कब्जे में रहेगा। दूसरी ओर प्रार्थना को कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा था। वह बार बार चारों ओर देखती, जैसे किसी अनहोनी का आभास हो। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। वह शिवांश के पास जाकर धीमे स्वर में बोली, शिवांश, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। शिवांश ने हंसते हुए कहा, प्रार्थना, तुम भी ना। हर वक्त डरती रहती हो। आज का दिन खुशियों का है। चलो, पूजा की तैयारी करो। लेकिन प्रार्थना का मन नहीं मान रहा था। तभी अचानक सजावट के पीछे से आती हल्की सी धातु की चमक ने उसका ध्यान खींचा। उसने पलटकर देखा, बुआ माँ के हाथ में एक पिस्तौल थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बुआ माँ, ये क्या कर रही हैं? प्रार्थना ने मन ही मन कहा। बुआ माँ की आंखें अब और भी खतरनाक लग रही थी। वह बुदबुदाई, आज के बाद तेरी सांसें नहीं चलेंगी। प्रार्थना, तूने बहुत कोशिश की मेरी सच्चाई सबके सामने लाने की, लेकिन आज सब खत्म हो जाएगा। तभी सोनालिका वहां आई। दोनों के बीच एक गुप्त इशारा हुआ। सोनालिका बोली, सब कुछ तैयार है बुआ माँ। जैसे ही प्रार्थना वहां खड़ी होगी, आप निशाना साधिएगा। सब लोग पटाखों और ढोल की आवाज में समझ ही नहीं पाएंगे कि हुआ क्या है। यह सब सुनकर प्रार्थना का खून खौल उठा। वह सीधे शिवांश के पास पहुंची और फट पड़ी।